इनके सबके जेबों में आधा पौवा क्वार्टर निकलेगा। राघव चड्ढा सीट टाइम पे अलग हो गया। नीतीश कुमार कह रहा तू फंसाएगा मेरे को। ये बिहार से अलग हो गया। ये भी ये धीरे 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 सारे अलग हो रहे हैं क्या। और आएगा तो एक ही, और इसके बाद हम तो भैया कि आएगा अब इसकी पूरी किलसाएंगे। अभी इसके बाद ये आएगा मोदी के बाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार अब की बार मोदी सरकार, अब की बार। 400 पार। हाय कईयों को बवासीर हो गई होगी अब। कहाँ गए? और ये कन्हैया कुमार चिरकुट दो टकेगा जो हमारे जमना पार में आके माहौल खराब कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे जमना पार से भी मोदी जीतेगा उत्तर पूर्वी दिल्ली में। जोरदार ताली बजाओ भैया। अरे जिसने 2 केंद्रीय विद्यालय बनाए, जिसने पुल बनाया, जिसने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है, हम तो उसको वोट देंगे। कांग्रेस के राज में केवल वहां ठेके बने हैं क्या, दारू के। 70 साल में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाया, इनने 4 बना दिए। इस देश में ठेके बनेंगे, स्कूल बनेंगे। जितने भी बंदे हैं ना, सुन लो, ये सब अपने काम धंधे के बाद अपने मन की बात करने आते हैं। योगी हो, मोदी हो, राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, इनको कोई खाने को नहीं देता। मगर जब देश की रक्षा की बात आती है, बहन बेटी की रक्षा की बात आती है, देश की विकास की बात आती है, तो ये लोग दारू पी के आते हैं। मोदी और योगी गाली बकते हैं क्योंकि इनको दारू पिलाई जाती है। क्या दारू पिलाई जाती है? ये कह रहा है 4 जून के बाद, 4 जून के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ ये नक्शे से गायब हो जाएगा। ये तुम्हें दिखेगा नहीं। पता क्यों? ये वही पाकिस्तानी समर्थक है। वो देखो वहां जाके माहौल खराब कर रहा है। ये देखो भाग गया। वो देखो, ये देखो, ये देखो, ये रहा, देखो, ये देखो, ये रहा, ये देखो। ये लोग माहौल खराब करने आते हैं। हम नहीं चाहते। हम तो इतना चाहते हैं कि आएगा अब इसकी पूरी किलसाएंगे। अभी इसके बाद ये आएगा मोदी के बाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार। 400 पार। हाय कईयों को बवासीर हो गई होगी अब। कहाँ गए? हैं? और ये देखो, ये उन्हीं की पार्टी में से आया है सामान लेके। देखो ये है, ये देखो, ये देखो, ये चोरों की पार्टी है। इनके सबके जेबों में आधा पौवा क्वार्टर। अरे भाई साहब रुक तो जाओ। इनके सबके जेबों में आधा पौवा क्वार्टर निकलेगा। राघव चड्ढा सीट टाइम पे अलग हो गया। नीतीश कुमार कह रहा तू फंसाएगा मेरे को। ये बिहार से अलग हो गया। ये भी ये धीरे 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 सारे अलग हो रहे हैं क्या। और आएगा तो एक ही, और इसके बाद हम तो भैया अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ सिर्फ इस बंदे का। जिस दिन ये आएगा ना, बुलडोजर बाबा। और ये कन्हैया कुमार चिरकुट दो टकेगा जो हमारे जमना पार में आके माहौल खराब कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे जमना पार से भी मोदी जीतेगा उत्तर पूर्वी दिल्ली में। जोरदार ताली बजाओ भैया। अरे जिसने 2 केंद्रीय विद्यालय बनाए, जिसने पुल बनाया, जिसने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है, हम तो उसको वोट देंगे। कांग्रेस के राज में केवल वहां ठेके बने हैं क्या, दारू के। 70 साल में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाया, इनने 4 बना दिए। इस देश में ठेके बनेंगे, स्कूल बनेंगे। तो भैया एक मिनट उसकी बात करो। कश्मीर की कांग्रेस ने 40 साल कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी तिरंगा रखा था, वो मोदी ने फेंका वो उधर, और आतंकवादियों का नाश कर दिया वहां से। भैया जोरदार ताली बजाओ। अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार 5 किलो राशन देती है, हम तो 10 किलो राशन देंगे। देखो मेरी बात सुनो, मेरी देश की जनता कमा के खाना चाहती है, मेरी देश की जनता कमा के खाना चाहती है। मगर जो जरूरत की सुविधा है, अगर कोई लेना चाहे तो 10 किलो राशन हो, 5 किलो हो, मगर ज्यादा किसी को देने से किसी का भला नहीं हुआ। आप सोचोगे ना, रोज भंडारा खाने से अगर आपका घर चल जाए तो रोज भंडारा खाना शुरू कर दो। कमा के खाने में जो मजा है क्या, वो किसी चीज में नहीं है। ये कोविड के दौरान इन्होंने स्टार्ट करा था। कुछ है जरूरतमंद, गरीबी तबके वाले, मगर हम तो हाथ जोड़ के उनको भी कहते हैं, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अब मोदी जैसा बंदा नाम के आगे सरनेम देख के नौकरी नहीं देता। मोदी जैसा बंदा आपकी काबिलियत देखता है, आपका काम देखता है, और आपका ये देखता है कि आपके अंदर कितने काबिल हो। कोई से भी मजहब के हो, उसको कोई मतलब नहीं है क्या। आप आर्मी में जाके पता कर लो, मुस्लिम भर्ती हो रहे। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में मुस्लिम है क्या, हमने बोला क्या कि वहाँ हिंदू भरो?
अरे भैया, जिसकी काबिलियत है वो जाएगा। तो हम तो एक ही बात कह रहे हैं, जमुना पार में वो माहौल ख़राब कर रहा है। वो महाबल मिश्रा, वो कांग्रेस का था, वो झाड़ू में आ गया। क्या 70 साल से तो कुछ करा नहीं उसने, अब कह रहा है मैं सब कुछ कर दूंगा। 6 महीने पहले गाली बक रहा था झाड़ू को, क्या कर लेगा? जिसको ये नहीं पता कि 6 महीने पहले मैंने गाली कितनी बकी है। बड़ी अजीब एक चीज़ हुई है, कांग्रेस ये जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, इन्होंने अपनी 2 इकाई भंग कर दी है। लक्ष्मी नगर में भी इकाई भंग कर दी है, वहाँ पूरा संगठन भंग कर दिया, क्योंकि उनके कुछ मंत्री है वो कह रहे हैं कि ये जो पार्टी वादे कर रही है ये वादे झूठे वादे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं झूठे वादों में प्रचार नहीं करूँ, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, आने वाले कुछ समय रुक जाओ आप। जिस रामलीला मैदान से इनका पार्टी चालू हुई थी, उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे आएगा। आप भी आना, मैं भी वहीं मिलूंगा। वहीं से इनकी पार्टी खत्म होगी। क्या? वहीं से इनकी पार्टी खत्म होगी। और हमारे जमुना पार से जो व्यक्ति जीतेगा, तुम्हें बता रहा हूँ, कन्हैया कुमार के समर्थकों सालों बता रहा हूँ, ये हमारे उधर गाना गाया है मनोज तिवारी ने, भगवान राम का। क्या हो गया उनको? आन दो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम का जिसने गाना गाया है, जिसने काम किया है, और जो धर्म के लिए, देश के लिए बात करता है। कल बागेश्वर धाम आए, 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए। कोई जबरदस्ती थी? भैया किसी को पैसा देके बुलाया था? किसी को बागेश्वर धाम पैसा देता है? नहीं। बोलो बागेश्वर धाम की। मनोज तिवारी ने क्या बोला मालूम है? राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। इन्हें बवासीर हो गई। पता क्यों? आपको बता दूं, रामायण काल से चला हुआ आ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्या? सतयुग और त्रेता में भी, सतयुग और 4 युग हो गए। सुनो, सतयुग और त्रेता में भी जिसने राम का नाम लिया है, वो राक्षस आते थे बीच में ना, उसमें हड्डियां डालने, जब पूजा पाठ होती थी। ये वही लोग हैं, इनको दिक्कत राम के नाम से है। अभी 4 दिन पहले वो एक खेड़ा बहन आई है, जिसके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार करा, शारीरिक, मानसिक, राम जाने क्या क्या करा। उसने खुल राधिका खेड़ा उसने खुल के कह दिया ये राम विरोधी पार्टी है। क्या? राम विरोधी पार्टी है। ये धर्म विरोधी पार्टी है, और ये एक ही मजहब के लिए जीती है। कांग्रेस पार्टी केवल चाहती है इस देश में मुसलमानों का राज हो। मैं खुल के कह रहा हूँ। मगर मोदी चाहता है कि सबका साथ और सबका विकास हो। मगर सुनो, सनातनी सबसे टॉप होगा भाई साहब, हिंदू टॉप होगा। कारण सुनो क्यों? क्योंकि हम इसलिए नहीं बोल रहे हम 100 करोड़ हैं, हमारे पास एक ही देश बचा है, वो है हिंदुस्तान। क्या? हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी आता है। इसीलिए हम लोग एक ही बात बोलेंगे, इसीलिए हम एक ही बात बोलेंगे कि कायदे में रहोगे तो 4 तारीख तक हमारे को रोका हुआ है। क्या? 4 तारीख तक रोका हुआ है। 4 तारीख के बाद हर तरफ भगवा में ही होगा। तुम कहाँ समझ रहे थे साले? तुम्हारे बता रहा हूँ मैं, 4 तारीख के बाद हर जगह भगवा में ही होगा। क्या? 5 तारीख के बाद भंडारे होंगे, कुछ जगह अस्पतालों के बाहर लाइन होगी। बोले क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब मोदी जीत गए। बोले डॉक्टर साहब मोदी जी, शुगर चढ़ जाएगी। मोदी जीत गया, बैठा नहीं जा रहा। तो डॉक्टर पता क्या कहेगा? अंदर मशीन लगा के चेक करना पड़ेगा। इसीलिए अभी तो वो केजरीवाल को 300 हुई है, 2 तारीख को जाएगा ना तो 450 हो जाएगी पक्की, और सुनते ही अटैक ना पड़ जाए उसको। तो एक ही बात मैं मोदी जी पे 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है, राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है, और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा के रखा है। और मैं एक ही बात बोलूंगा भाई साहब, सुनो, जिनको लगता है अंधभक्त है, क्या इन्होंने बोल बोल के अपने वोट काट दिए बेचारों ने। अमेरिका में जाके देखो तो मोदी की तारीफ हो रही है, उसको अंधभक्त बोल के दिखाओ। सऊदी का शेख कह रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार बोल रहा हूँ, फूफा साले सुन लो, सऊदी का शेख बोल रहा है मोदी इज अ ग्रेट पर्सन। हबीबी क्या कह रहा है?